वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा आपको पता चाहिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में, वो आप वो वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जो ये थर्ड टाइप है ये आप समझ नहीं पाओगे बेटा, ठीक है। तो चलो फिर भी बेसिक पार्ट में आपको फिर से एक बार बता देता हूं। एक एक क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी मैं आपको यहां पर फिर से रिवाइज करवा लेता हूं। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड द थर्ड टाइप जहां पर हम मोर देन वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करे थे वो थे, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट सॉल्व हो जाता था और कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पर ओनली वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता था, ठीक है। तो वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। पहले तो इसके बेसिक पार्ट क्या क्या है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ओके लेट्स स्टार्ट। लीनियर कॉन्ग्रुएंस होता क्या है भाई, देखो जो भी इस तरह की इक्वेशन है ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, ये एक इक्वेशन है, इसी को हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। इसी के ही हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, सॉल्यूशन, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो तीन टाइप में हम इसको सॉल्व करेंगे, तीन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहां पे। तो सबसे पहले जहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, उसको हम फर्स्ट टाइप बोलेंगे। सेकंड टाइप है जहां पर हम केवल एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहां पर रखा है और एक एग्जांपल इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट तब हम थर्ड जहां पर मोर देन वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहां पर भी दो टाइप आएंगे, दोनों को मैं करवाऊंगा और इतने ही टाइप है इसके, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले लेट्स स्टार्ट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, होता क्या है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। कोई भी कॉन्ग्रुएंस, इस तरह की कोई भी जो इक्वेशन है उसको हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। यहां पर ए बी और एम बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग करता है और वो भी ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे सारे। ए बी और एम क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ओके, वर्किंग रूल टू फाइंड द इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए वर्किंग रूल क्या है बेटा, जो भी आपके पास इक्वेशन दी होगी लीनियर कॉन्ग्रुएंस फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिखना होगा। इसका मतलब क्या एक्चुअल में, इसका मतलब है एम ए एक्स माइनस बी के डिफरेंस को डिवाइड करता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किसी वैल्यू के लिए, नॉट फॉर ऑल द वैल्यू, ठीक है। अब एक्स क्या है, एक्स जीरो, जो एम है ना, एम से अगर मैं किसी चीज को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो से लेकर एम से जस्ट पहले तक आएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा ये। तो अगर कोई एक्स इस सिचुएशन यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट विल बी इट्स इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। अब वो एक्स है क्या, तो यहां पर एक्स के एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, ठीक है। एक्स की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, एक्स की जिस जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी दैट विल बी इट्स इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। शुरू करते, देखिए फर्स्ट टाइप एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सॉल्व द गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ये गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, हम यहां पर ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है, गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस। गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखोगे बेटा, गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज 5x is congruent to 3 modulo 7, okay, gives it equation 1. Okay, now on comparing equation 1 with ax is congruent to b modulo m। हर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले यही करना है, जो गिवन कॉन्ग्रुएंस दिया होगा उसको आपने क्या करना है, इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है ए कितना आ जाएगा 5 और बी किसके इक्वल होगा बेटा, बी होगा 3 के इक्वल, है ना। देखो इसके साथ कंपेयर करोगे और व्हाट इज एम, एम इज 7, ठीक है। नाउ वन कैन बी रिटन एज जो इक्वेशन 1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा मैंने यहां पर बताया, इस फॉर्म में लिखो, m इज 7 डिवाइड्स व्हाट इज 3 ax इज 5x माइनस 3। देखो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल, कि जो ये होता है इसको हम ax माइनस बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय m के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख लिया। एंड नाउ हियर x विल बी इक्वल्स टू r, यहां पर जो x होगा वो r के इक्वल होगा। व्हाट इज r, r होगा बेटा रिमाइंडर। जब किसी नंबर को हम 7, m यहां पर 7 है ना, m से डिवाइड करेंगे, जब किसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर,
देखो 7 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह से डिवाइड हुआ तो 0 आएगा, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये 7 रिमाइंडर्स आ सकते हैं। दीज आर द 7 रिमाइंडर, दीज आर द पॉसिबल 7 रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि अगर 7 का मल्टीपल है तब तो 0 आने वाला है। क्लियर? अगर ये पॉसिबल रिमाइंडर है, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड हमने क्या करना है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन। क्या? वो भी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। दैट विल बी द इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। देखते हैं यहां पे फॉर x इक्वल टू 0 के लिए करो बेटा, पहले x इक्वल टू 0 के लिए ट्राई करो, क्या आएगा? क्या 7 5 इंटू 0 माइनस 3 इसको डिवाइड करता है? तो देखो 5 0 0 माइनस 3, ये कितना बन गया? माइनस का 3। क्या 7 माइनस 3 डिवाइड करता है? क्या 7 माइनस 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता है, नॉट डिविजिबल। ओके, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए ट्राई करो, 7 इंटू इधर ही वैल्यू पुट करते रहो, 5 इंटू 1 पुट करेंगे माइनस 3, 5 1 जार 5 माइनस 3, ये बन गया 2। तो ये भी डिवाइड नहीं करेगा, 7 2 को डिवाइड नहीं कर सकता है। x इक्वल्स टू 2 वैल्यू पुट करो तो 7 डिवाइड्स 5 इंटू 2 माइनस 3, देखते हैं तो 7 डिवाइड्स 5 2 जार 10 माइनस 3 7। यस यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल्स टू 2, यानी इसका एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिल गया x इक्वल्स टू 2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 7 5 इंटू 2 5 2 जार 10 माइनस 3 7 बच रहा है, 7 7 को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इट मींस ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को। अब x इक्वल्स टू मैं 3 पुट करूंगा तो 7 इंटू 5 इंटू 3 पुट किया माइनस 3, 5 3 जार 15 माइनस 3, वंस अगेन 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ये भी नहीं होगा अभी। x इक्वल्स टू 4 करेंगे, फिर x इक्वल्स टू 5 करोगे आप पुट, एंड x इक्वल टू 6 पुट करोगे, और इसी तरह से आप सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल फाइंड जस्ट ओनली वन वैल्यू, दैट इज x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू 2। देखो x इक्वल्स टू 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 4 बोलूंगा 5 4 जार 5, यहां पर 4 भरा, 5 4 जार 20 माइनस 3, नहीं होगा अभी। ठीक है, 20 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 17 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। यहां पर 5 भरोगे, 5 5 जार 25, 25 माइनस 3 इज 22, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 भरूंगा, 6 5 जार 30, तो 30 माइनस अगेन कितना बन जाएगा? 27 27 भी 7 के टेबल में नहीं आने वाला। तो देयरफॉर इट हैज ओनली वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एंड इट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 2। अब जरूरी नहीं कि यहां पर सिर्फ एक ही नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां पर 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर, जितने x सेटिस्फाई करेंगे इसको, दैट विल बी द इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंस। क्लियर है? ये था फर्स्ट टाइप, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको बेटा प्रीवियस वीडियो में, आप वो वीडियो जरूर देखें। क्लियर है? और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स करे हैं वहां पे, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड टाइप। जिसको समझ में नहीं आया बेटा, ये वीडियो एक बार फिर से देख लें। ठीक है, ओके। नाउ अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये था हीट एंड ट्रायल मेथड। बेटा इस मेथड को यूज कहां करना है ये मैं बता देता हूं। देखो अगर m की वैल्यू लेस देन 10 है, 10 से छोटा है, तो हम ये हीट एंड ट्रायल से मतलब इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सीधी वैल्यू पुट करी 10 तक, पहले 1 0 पुट करो, फिर 1 2 3 9 तक कर लो। 9 तक भी वैसे ज्यादा लगता है टाइम। मान लो अगर इसकी जगह जैसे इधर 47 है, ये 47, अगर मैं चाहूं इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अब जब हमने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखने के बाद यहां x की वैल्यू भरनी है ना, अगर 47 है तो 0 से लेकर 46 तक भरनी पड़ेगी, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। 47 टाइम इसको बार बार इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा भी, इसलिए हम इस क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। फिलहाल 47 हो सकता 817 हो, तो 817 को कैसे करेंगे? 817 मतलब 0 से लेकर 816 तक सारी वैल्यू भरनी है। कौन भरेगा? कौन पागल होगा जो इतने सारा प्रोसेस करते रहेगा? अब ये भी नहीं पता कि कौन सी वैल्यू होगी। वहां से लेकर 0 से लेकर 816 तक अगर आप वैल्यू भरते रहोगे तो माय गॉड, आपको पता है कितना टाइम लगने वाला है। ओके, तो इसीलिए हम सेकंड टाइप ट्राई करते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ओके, ये रहा सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप मैंने क्या बोला? अगर जो m की वैल्यू है इट इज लेस देन 10, तो आप ये मेथड अप्लाई करें फर्स्ट टाइप। क्लियर है? अब सेकंड टाइप के लिए हमको क्या करना है? सेकंड टाइप क्वेश्चन देखिए, सेकंड टाइप में थोड़ा सा इधर जो ये वैल्यू होती है बड़ी होती है, और सेकंड टाइप हम करें किसके लिए? फॉर वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। अगर एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट तो क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेटा लीनियर कॉन्ग्रुएंस, दिस हैज सॉल्यूशन। ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इसका सॉल्यूशन होगा अगर d डिवाइड्स b, अगर कोई d b को डिवाइड करे। अब ये d क्या है बेटा? d है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a और m। a m का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ये आपने फाइंड आउट करना है,
अगर ये बी को डिवाइड करे, क्या अगर ये बी को डिवाइड करे तब जाके इसका इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन? डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। कितने? डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? अगर मान लो डी आपके पास 1 आता है तो एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा। अगर डी 2 आता है और वो डिवाइड करता है बी को तो 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। अगर 5 आता है तो 5 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। 6 आता है तो 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा? और इट जो डी की वैल्यू है इट मस्ट डिवाइड बी, जो बी होगा ना इसको डिवाइड करे तभी जाके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है अगर डी बी को डिवाइड नहीं करता है। क्लियर? तो ये वर्किंग रूल है भी इसका कि सबसे पहले आप डी फाइंड आउट करो, यानी जीसीडी फाइंड करने के बाद ये देखो क्या वो बी को डिवाइड करता है। अगर करता है तो डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे उस पर्टिकुलर लीनियर कॉन्ग्रुएंसी के। क्लियर? तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं सेकंड टाइप। यहां पर केवल 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन मैंने वहां पे सॉल्व किया। ठीक है? और यहां पे देखिए एक क्वेश्चन मैं यहां पर भी करवा देता हूं और एक क्वेश्चन मैं यहां पर भी करवा देता हूं आपको, तो फॉर 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है? देखिए ये एग्जांपल लिया मैंने, तो सॉल्व 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m। कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन? गिवन कॉन्ग्रुएंस ये लिखना, ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे बेटा इसको? ये जनरल इक्वेशन। ओके, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m। तो यहां पर विल गेट a आपके पास 13 आ जाएगा एंड वैल्यू ऑफ b विल बी 3 हो जाएगा और m की वैल्यू हो जाएगा 47, m इज 47। क्लियर हो गया? a 13 हो गया, b की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 47। नाउ वी नीड टू फाइंड d। सबसे पहला क्या करेंगे हम? d फाइंड करेंगे। व्हाट इज d? d जीसीडी ऑफ 13 एंड 47। क्या बोला मैंने? d क्या है? जीसीडी होता है a और m का। a इज 13, b इज 47 एंड इट इज, देखो 13 47 के टेबल में तो नहीं आ रहा, जीसीडी डायरेक्टली आप पता कर सकते हैं इसका। ये प्राइम नंबर है, ठीक है, और 47 में प्राइम नंबर है। दोनों प्राइम नंबर का जो जीसीडी होता है वो हमेशा 1 होता है। मान लो अगर आपको पता नहीं है जीसीडी 1 होता है, ठीक है, ओके। अब अगर इनकी जगह कोई दूसरा नंबर होता तो आप जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, वो भी पता चाहिए जीसीडी निकालना कैसे भी। मान लो आपको नहीं लग रहा है पता है जीसीडी कितना, तो कैसे निकालना आपको पता है, लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, वहां पर भी मैंने जीसीडी बताया कि जीसीडी कैसे फाइंड करना है। तो देखिए 47 को हम डिवाइड करेंगे 13 से करो, 13 3 आर 39 होता है, ठीक है, यहां से माइनस करेंगे यू विल गेट 8, ठीक है, 8 रिमाइंडर आ रहा है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया आप कंटिन्यू इसी प्रोसेस से चलते रहो। अब 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, इधर 13 है, 8 1 जार 8 आ गया, इसको माइनस करो यू विल गेट 5। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, इधर 8 लिखो, 5 1 जार 5 आ गया बेटा, इधर क्या बच गया 3। अब 3 से मैं किसको डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया 5 को, तो मैं 3 से 3 1 जार 3 करके यहाँ से रिमाइंडर 2 आ गया, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब इसे इसको डिवाइड करो, है ना, कॉन्टिन्यूस इसी तरह से करते रहना है। 2 1 जार 2 हो गया, सॉरी 2 1 जार 2 आ गया, रिमाइंडर आ गया 1 एंड फाइनली अब 1 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 को, 2 तो 1 2 जार 2, रिमाइंडर आ गया 0। अभी देखो रिमाइंडर 0 आया। नाउ जिस नंबर से, जिस रिमाइंडर से रिमाइंडर 0 आता है, जिस नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है, दैट विल बी द जीसीडी। ये जीसीडी होगा बेटा इसका, ये 1 क्या है इसका जीसीडी होगा। ओके, अगर 1 जीसीडी है तो यहां देखिए ये लाइन क्या बताती है, डी इक्वल्स टू दिस एंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इट मस्ट हैव विल बी डी। तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे इसके, जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, जितना डी होगा ना उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। और ये एग्जांपल ही हम कौन सा ले रहे हैं, एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन का। तो डी की वैल्यू 1 आ रही, इट मींस इट हैज 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज इट हैज 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है, एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। एंड हाउ टू फाइंड दैट इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, उस इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, उस इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, बाय ईडीए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने यूज करना है। इन दो का जीसीडी हमने कैसे फाइंड किया, 47 इज ग्रेटर देन 13, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हम कंटिन्यू करेंगे, यहां तक ये हमने करना था, तो यहां पर हम इसको रिपीट करेंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या है, जो 47 है इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय, हमने कैसे किया था, ईडी आपको पता होगा, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा,
अगर नहीं पता तो यहां पर सीख लो बेटा। तो देखो 47 और 13, तो 47 इक्वल्स टू 13, 13 के साथ मैंने कितना मल्टीप्लाई किया 3 प्लस देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 3 रिमाइंडर कितना आया 8, 8 आगे लिख लो बेटा। अगला स्टेप अब 13 और 8 को करूंगा, 13 यहां पे रखो क्योंकि देखो अब 13 और 8, 13 8 को आपस में डिवाइड किया, फिर 5 और 8 को, फिर 3 और 5 को, फिर 2 और 3 को, फिर 1 और 2 को, इसी तरह से करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो 13 को मैंने लिखा 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर आया 5। अगले स्टेप में 8 और 5, 8 में यहां लिखूंगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया था, रिमाइंडर आया था 3। फिर अगले स्टेप में 5 और 3, 5 में यहां लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया था और प्लस रिमाइंडर वंस अगेन आपके पास 2 आ रहा है। फिर 3 और 2 को करूंगा, 3 यहां पे रखो, इधर क्या आ जाएगा 3 मैंने यहां पे रखा, यह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर वंस अगेन, रिमाइंडर वंस अगेन आपके पास फिर से बच रहा है 1 एंड नाउ 2 और 1। अब 2 को मैं करूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो देयरफॉर 1 से हमने क्या किया, 1 से हमने इसको डिवाइड किया, फाइनली आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा, तो देयरफॉर d विल बी इक्वल्स टू 1, d इसका 1 आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले तो ये करना है। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है बेटा, किसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन में। देखिए ये पूरा प्रोसेस जो ये ईडीए वाला, ये पूरा प्रोसेस हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है, वो वीडियो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, d इक्वल्स टू 1 आ रहा है, d इक्वल्स टू 1 आ रहा है। अब इसको ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू डी, इस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है डी को, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? ओके, तो मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूं इसका। देखिए इसके बाद वाला पार्ट मैं यहां करने वाला हूं। नाउ अब उल्टा चलना है। नाउ जो 1 है d, क्योंकि हमने क्या करना है, d इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था कैसे करेंगे हम शुरू। तो जब 1, सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे। नाउ d इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो 1 से अब वापस चलना और ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 देखो जो हमने ये वाला पार्ट किया बेटा, यहां से कंटिन्यू करेंगे हम। सबसे पहले 1 है, 1 को मैंने लिख लिया, ठीक है। 1 आया कैसे, इन दो को माइनस करके, तो लिखो 3 माइनस 2 करके आपके पास 1 आया, ठीक है। अब इन दोनों में रिमाइंडर कौन सा है, इन दोनों में अगला रिमाइंडर है 2। ओके, 2 कैसे आया था, 5 और 3 को माइनस करके। ओके, तो आपने क्या करना, 3 एज इट इज लिखना बेटा। अब अगला रिमाइंडर आपके पास 2 था, 2 को ब्रेक करना है। 2 कैसे आया था अभी, 5 और 3 को माइनस करके, 5 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एंड नाउ अब ब्रैकेट खोलो, 3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो गया 2 टाइम ऑफ 3, 2 बार आ गया, 3 माइनस 5 एज इट इज रखो, ठीक है। ओके, मतलब इस तरह से लिखना है, 3 प्लस 3 6 नहीं लिखना है। कितनी बार आया 3, 2 टाइम लिखा है, तो 2 टाइम ऑफ 3 लिख लेना बेटा। अगले स्टेप में अब रिमाइंडर 5 और 3 में अगला रिमाइंडर कौन सा, 2 के बाद 3 है, तो अब इस 3 को चेंज करना है। 3 कैसे आया था, 8 माइनस 5 करके, 2 एज इट इज, इसको 8 माइनस 5 लिख लो, इधर माइनस का 5 है। अब मल्टीप्लाई करो, इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5। अब इसको भी ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो है माइनस, अब यहां पे 2 बार है 5, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 टाइम 5 यहां पर है, एक 5 यहां पर है, कितने 5 बने, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 टाइम आ गया आपके पास, यहां पे 5 3 टाइम आ गया। ओके, तो हमने 3 को भी रिप्लेस करके सॉल्व किया, 8 और 5 रिमाइंडर में कन्वर्ट कर दिया। अगला रिमाइंडर था 5, ये 5 कैसे आया था, 5 आया था 13 माइनस 8 करके। ओके, इसको भी चेंज करो, 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 5 को फिर से देखो, रिमाइंडर जितने भी रिमाइंडर जाएंगे उन सबको ऐसे ऐसे ब्रेक करते रहना, जैसे उन सबको ब्रेक करते रहो अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन। तो 13 माइनस 8 करो, ये 13 माइनस 8 आ गया। अब देखो ये हो गया 2 टाइम ऑफ 8 माइनस 3 इंटू 13 माइनस 3 इंटू 8, ऐसे बन गया है। तो 2 टाइम यहां पर है, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 3 टाइम यहां पर है 8 और 2 टाइम यहां पर, ये बन जाएगा 5 टाइम ऑफ 8 माइनस 3 टाइम ऑफ 13। अब अगला रिमाइंडर हमने देखो 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 5 वाला हमने कर दिया। अगला है 8 वाला भी ब्रेक कर दो। 8 कैसे निकला, 47 माइनस 39। ओके, तो इसको आपने लिखना है 5 इंटू 8 को 47 माइनस 39, 5 एज इट इज, 47 माइनस 39 माइनस 3 इंटू 13। अब देखो 5 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब ओके, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 47,
माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 39 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 13। क्लियर, इतना हो गया। अब देखो आपको दो नंबर चाहिए थे ना, आपको नंबर चाहिए था 13 और 47। 47 आ गया, 13 आ गया, लेकिन यहाँ पर 39 में प्रॉब्लम, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 47 एज इट इज माइनस 5 इंटू जो 39 है ना बेटा, 39 आया था 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके, हमने 13 में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 13 में कन्वर्ट कर लिया, माइनस 3 इंटू 13 ऑलरेडी है, इसको हमने ये ब्रेक करके लिख लिया 3 इंटू 13। नाउ 5 इंटू 47 माइनस 5 3 जार 15 इंटू 13 माइनस 3 इंटू 13, ये एज इट इज लिखना, और इसको 5 3 जार 15 इंटू 13। अब देखो 15 13 यहाँ पर है और एक 13 यहाँ पर है, इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 47 माइनस ये कितना है 15 प्लस 3 18 मल्टीप्लाई बाय 13, मतलब अगर 13 कॉमन लो ना, तो 15 माइनस 8 15 माइनस 3 बचेगा, मतलब माइनस 15 माइनस 3 बचेगा, मतलब प्लस का बोल सकते हो आप। अगर आप 13 कॉमन लोगे तो यू विल गेट माइनस का 15 माइनस का 3, तो माइनस का 18 इंटू 13। एंड नाउ जो दो नंबर हमको चाहिए थे वो यहां पर मिल गए, 47 भी और ये। अब ध्यान से देखना, और इधर था 1, क्लियर, इधर था 1। अब आपने लीनियर कॉन्ग्रुएंस में जाना है, यहां पर, यहां देखिए 13x हो गया, इसको लिखो 47 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 13, सॉरी इसको प्लस लिखना 13 इंटू माइनस का 18 ऐसे कर लेना, 13 इंटू माइनस का 18 लिख लेना इसको, क्लियर है। 13 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ax प्लस by की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये d है, ठीक है, इसी फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना था। जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था उसको यहां तक ही सॉल्व करते थे, यहां से x इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके d x और y की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहां पर हमने फाइंड आउट करना है इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर करके आपको 13 माइनस 18 यहां पर ही रखना, इसको बराबर से आगे लो, 1 माइनस 47 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 13 इंटू माइनस का 18, यानी इसको मैं चलो इधर लिखता हूं, इसको इस तरफ 13 इंटू माइनस का 18 इज इक्वल टू, या फिर इज कॉन्ग्रुएंट टू, इक्वल टू लिखो, इज इक्वल्स टू, ये आएगा 1 माइनस 47 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखो ये ओके, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 को डिवाइड करने के लिए जब 47 के साथ मैंने 5 डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर 1 आता है। तो देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 रिमाइंडर बचता है व्हेन मॉडुलो 47, जब आपने 47 से इसको डिवाइड किया, मतलब 47 के साथ कुछ तो मल्टीप्लाई करना था ना, ये 5 है, और जब हमने 47 से 5 मल्टीप्लाई किया और इसके नजदीक पहुंचे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये फॉर्म है इसको लिखने का, 13 माइनस 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 47। अब देखो मॉडुलो 47 पे आ गया, 13 इंटू एक्स की भी आ गई वैल्यू, अब आपको यहां पर 3 लाना है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ठीक है। अब यहां 3 लाना, 3 लाने के लिए क्या करूंगा, यहां 1 है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, तो ये आएगा 13 इंटू यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 18 3 54 माइनस 54 हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 47। अब इसको इक्वेशन 1 से जब आप कंपेयर करोगे, इसको इक्वेशन 1 से जब आप कंपेयर करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन कंपेयरिंग, यहां पे लिखना ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी माइनस का 54, x की वैल्यू माइनस का 54 आ जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू माइनस का 54 मॉडुलो 47। तो ये इसका एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो जाएगा, माइनस का 54 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस का 54 मॉडुलो 47, यानी इसका जो पहला सॉल्यूशन माइनस का 54 मॉडुलो 47 आ जाएगा। ओके, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम फर्दर आगे कैसे करेंगे, x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 54 प्लस 47 कर लेना, मोड 47, ओके। एंड फर्दर मैं यहां पे कर लेता हूं इसको, फर्दर x इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये प्लस ये करें, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 7 मोड 47, अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है, इसको फिर से पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 7 प्लस 47 मोड 47, तो ये माइनस ये करेंगे तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 40 मोड 47, यानी x की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज 40 मोड 47, ये फाइनल सॉल्यूशन रहेगा इसका। तो इस तरह से हम
सेकंड टाइप यानी वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा सा हो गया इसमें, ठीक है, पर करना तो पड़ेगा अगर इस तरह का सिचुएशन आता है। तो कुछ क्वेश्चन में ये बहुत छोटा सा हो जाता है और सॉल्व करते करते निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार फिर से इस वीडियो को देखें तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा बड़ा सा हो गया बट ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। नाउ थर्ड टाइप फॉर मोर देन वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप आएंगे, ठीक है। एक तो सिंपल वाला कैसे सॉल्व करने का प्रोसीजर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने सेकंड टाइप किया था, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन है जहां पर सिंपल बता रहा हूं मैं, यहां पर जब हम इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यहां पर जो फर्स्ट टाइप वाला सिचुएशन बताया था मैंने कि अगर 10 से कम आता है डिवाइजर जिसे हमने डिवाइड करना है, तो वहां पर हम डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट जहां पर आपके पास हीट एंड ट्रायल वाला सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाता, वहां पर हम सेकंड टाइप ही यूज करेंगे पूरा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है कैसे, या तो फर्स्ट टाइप से या सेकंड टाइप से, ठीक है। तो पहला है जहां पर हम पहला सॉल्यूशन फर्स्ट टाइप से निकालेंगे, और ये जो दूसरा है यहां पर हम फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड टाइप से निकालेंगे, जो हमने अभी दो एग्जांपल पढ़े थे, ठीक है। एंड नाउ जैसे ही आपके पास एक सॉल्यूशन निकल जाता है तो बाकी के सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, बाकी के सॉल्यूशन निकलेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन, एक निकल गया वो x1 होगा, तो बाकी के सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, x इक्वल्स टू x1 यानी पहला सॉल्यूशन प्लस m आपको पता है जिसे हम डिवाइड करते हैं, ये m हो गया जैसे 42, और d आपको पता है जो GCD हमने फाइंड आउट किया है, d हो गया, और p क्या होगा, जो आपके पास GCD आया है उसकी वैल्यू होगी p 0 से लेकर d से जस्ट एक कम तक, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कैसे आएगा। तो ये इक्वेशन आपको यूज करनी है टू फाइंड द अदर सॉल्यूशन। चलो इस क्वेश्चन थर्ड टाइप का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 18x इज कॉन्ग्रुएंट टू 30 मॉडुलो 42। तो बेटा कैसे करना है इसको सॉल्व, देखिए सबसे पहले तो बात वही है ऑन कंपेयरिंग विद, कंपेयर करो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m के साथ। जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे यू विल गेट a की वैल्यू 18 आ जाएगा बेटा, है ना, वैल्यू ऑफ b विल बी 30 और वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल्स टू 42, ये हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू हमने निकाल दी। नाउ वी नीड टू फाइंड d निकालेंगे बेटा। d किसका निकलता है, a और m का, m इज 42। इसका GCD फाइंड आउट करो। देखो यहां पर GCD 1 नहीं आएगा, अगर GCD 1 आया तो वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होता है। अब देखते हैं यहां पर GCD कितना आता है, यहां पर GCD कितना आता है, तो मैं यहां पर GCD फाइंड आउट करूंगा 42 और 18, ठीक है। 18 2 जार 36, रिमाइंडर बच गया 6, और 6 से फर्दर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 6 3 जार 18, रिमाइंडर आ गया। देखो 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब GCD क्या होगा, GCD is 6। क्या 6 b को डिवाइड करता है, हेयर 6 डिवाइड्स 30, बिल्कुल करता है जी, यस d डिवाइड्स b, d b को डिवाइड करता है, या फिर दिस इंप्लाइज d डिवाइड्स b, d b को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर GCD आपके पास 6 आ रहा है और 6 b को डिवाइड भी कर रहा है, तो इट मीन इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इट मस्ट हैव विल बी d होंगे जी, d मतलब 6 होंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 जो दी है, देयरफॉर लीनियर कॉन्ग्रुएंसी 1 हैज 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, इसके 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। अब वो 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, एक होता तो आपको पता है कैसे करना था, इसके बाद ईडी अप्लाई करके हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहां पर 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे इन क्वेश्चन में, सबसे पहले नाउ टेक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 लो जी, 18x इज कॉन्ग्रुएंट टू 30 मॉडुलो 42, क्लियर। पहले ये लिखना, और जो आपके पास GCD है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करना है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे इट विल बी 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 6 आर 30, 5 मॉडुलो
7, 7 6 42 है ना, ये सारे का सारा कट जाएगा बेटे 5 से, ये 3 से, ये 5 से, ये और ये 7 से। अब इधर देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 डिवाइड 3x माइनस 5। बेटा ये छोटा है ना, 7 इज लेस देन, जो ये अभी आ रहा है वैल्यू, इट इज लेस देन 10। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टाइप याद करो। अगर ये छोटी वैल्यू आती है 10 से छोटी, तो आप यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। यानी जो x1 है ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड तो करो। तो इसका मतलब ये होता है यहां पर हेयर x क्या है, r की इक्वल, r क्या है जी 7 है, तो 0 1 2 3 4 5 और सॉरी 4 5 और 6 इन वैल्यू में से r इक्वल्स टू दिस, यानी x इक्वल्स टू r के बराबर होगा, r कैन बी दिस वैल्यू। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी द सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन। अगर एक और वैल्यू सेटिस्फाई करेगी दूसरा सॉल्यूशन, एक और करेगी तो तीसरा सॉल्यूशन, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहां पर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो आपने इसको आप इसको रफ वर्क में कर सकते हो। जैसे 7, सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा, 0 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, माइनस का 5, 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं 1 पुट करूंगा, 3 इंटू 1 माइनस 5, तो 3 1 3 माइनस 5, 5 माइनस 3 2, 7 से नहीं होगा। फिर 2 पुट करूंगा, 3 2 6 माइनस 5, 1 आ जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 7। फिर 3 करूंगा, 3 3 9 माइनस 5, 4 आ जाएगा। फिर 4 करूंगा, 4 3 है ना, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7। यस, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाइज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करती है। तो देयरफॉर it is first incongruent solution of इक्वेशन 1। तो इसका जो पहला इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल्स टू 4 होगा। फिर 5 से ट्राई करना बेटा, 5 यहां पे करो, 5 3 15, तो 15 माइनस 5 कितना होता है 10, 10 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 6 की बारी आई, 6 3 18, 18 माइनस 5, ये भी 7 के टेबल में नहीं आने वाला। तो इट मीन x इक्वल्स टू 4 ही ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इट मीन इसका एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन 4 होगा। नाउ टू फाइंड अदर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, टू फाइंड अदर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन वी हैव, इसको x1 लिख लेना, वी हैव x इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन आपको अप्लाई करना है, x इक्वल्स टू x1 प्लस m अपॉन डी p मॉड m। तो हमको ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो हम सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ अगला सॉल्यूशन क्या होगा, x1 की वैल्यू भर दो यहां पे। तो x इक्वल्स टू x1 कितना है जी 4 भर दिया, प्लस m की वैल्यू कितनी है, m आपको पता है m वही रहेगा, m यहां पर कितना है जो स्टार्टिंग में लिखा था हमने, m इज 42 लिखना है बेटा। एंड व्हाट इज d, अब d से डिवाइड करना है, d कितना आया था 6। फिर p क्या होता है, p एक चीज याद रखना, p मैंने यहां बताया, p क्या है 0 से लेकर d से 1 कम, मतलब अगर d आपके पास अगर d की वैल्यू 6 है तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेयर जो p है, p की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5 और सॉरी, अगर d की वैल्यू 6 है, इफ d is 6, तो यहां पर जो p लिखा है ना बेटा मैंने, ये इसकी वैल्यू d से 1 कम तक होगी, यानी 0 से लेकर 5 तक ये सारी वैल्यू मैं यहां पे पुट करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं क्या वैल्यू पुट करता हूं, सबसे पहले अगर मैं p की जगह, देखो यहां पर ये p है, इस p की जगह मैं 0 पुट करता हूं। ओके, और मोड m इज 42, तो यू विल गेट 4। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, देख लो पहला सॉल्यूशन आ गया जो मैंने यहां भी निकाला था, ये 4 आ गया, यहां पर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ओवरऑल 0 हो जाएगा, है ना। अगला ये था एट p इक्वल्स टू 0 पे, फिर एट p इक्वल्स टू 1 पे देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, अगला सॉल्यूशन क्या आएगा 4 प्लस 42 अपॉन 6 इंटू यहां पर p की जगह, मतलब ये जो जनरल इक्वेशन है यहां पर भरते रहो वैल्यू, 4 प्लस m की जगह 42 अपॉन 6, p अभी 1 भर दो, मॉड 42 आएगा। इसको सॉल्व करो जी, 4 तो आ गया, 7 6 42, 7 4, इनको ऐड कर दो, 4 प्लस 7 मॉड 42, देखो 7 4 11, 11 मॉड 42। एक सॉल्यूशन ये वाला आ गया। अगला सॉल्यूशन एट p इक्वल्स टू 2 पे, देखो 7 1 7 कर दिया था, p इक्वल्स टू 2 पे x की वैल्यू क्या आएगी जी 4 प्लस
42/6 इंटू 2 mod 42, क्लियर है। ये 7×6 = 7 हो गया, 7 2 = 14, 14 + 4 18 mod 42x। देखो ये इसका तीसरा सॉल्यूशन, ये इसका दूसरा सॉल्यूशन, ये इसका पहला सॉल्यूशन, ठीक है। x = 4 mod x = 4 पहला हो गया, दूसरा 11 हो गया, फिर 18 हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम बाकी के सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरलाइज करके मैं आपको बता दूं, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, x विल बी इक्वल्स टू एक 4 आ गया, कॉमा फिर 11 आएगा, 7 7 ऐड करते रहो लग जाएगा आपको पता, फिर 18 आ जाएगा, 18 + 7 25, 7 5 12 32, 1 2 3 4 5, फिर 7 2 9 39 mod 42। तो ये इसके रिक्वायर्ड 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3 4 5 6। दीज आर 6 रिक्वायर्ड इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। और जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा, एक बार फिर से रिपीट करके ये वीडियो देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, यानी ये थर्ड टाइप क्वेश्चन है। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो भी मैं आपको करवा लेता हूं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा सा बड़ा जाएगा अभी। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसा है, उसके बेस पे हम इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। नाउ थर्ड टाइप में जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो क्या है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ये रहा उसका एग्जांपल, गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इज गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंसी इज दिस, एंड नाउ ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले शुरू ऐसे करना है, ऑन कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करना है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m के साथ कंपेयर करेंगे, यू विल गेट a इज 589, b 209 एंड m इज इक्वल टू 817। तो सबसे पहले तो हम d फाइंड आउट करेंगे, d ऑफ 589, 817। इसका जो जीसीडी आएगा बेटा वो 19 आ जाएगा। आपने फाइंड आउट कर लेना जीसीडी 19 कैसे है। एंड 19 डिवाइड टू 09, 11 19 होता है इतना, तो दिस इंप्लाइज d डिवाइड्स b, therefore given equation have 19 incongruent सॉल्यूशन, ठीक है। इसके 19 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है, 19 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो अब ये 19 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 1 589x इज कॉन्ग्रुएंट टू 209 मॉडुलो 817। इन सब को पहले जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, 6 आया था, तो 6 जब जीसीडी 6 आया तो 6 से डिवाइड किया था, अभी 19 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो इसको जब काटोगे यू विल गेट 19 3 यस 31x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod यस 43। तो ये बन जाएगा 31x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 43। अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 7 आया था तो हमने डायरेक्टली सॉल्व किया था फर्स्ट टाइप अप्लाई करके, लेकिन यहाँ पर 43 है, वहां 7 था, 0 से लेकर 6 तक हम वैल्यू भर सकते थे। अब 40 थे तो 43 वैल्यू, 0 से लेकर 42 तक वैल्यू भरना थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सेकंड टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्जैक्टली सेकंड टाइप से सॉल्व करना है। 43 दिया, इसके लिए एक कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बाकी के इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, यानी वी नीड टू फाइंड x1 फाइंड करने के लिए आपने सेकंड मेथड अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर वंस अगेन, यहां सबसे पहले मैं d निकालूंगा, d किसका, 31 और 43 का, 31 और 43 ये a है ये m है, इसका d निकालो। जब आप d निकालो यू विल गेट 1। देखो दोनों ही प्राइम है तो उसका जीसीडी 1 आएगा। एंड 1 डिवाइड्स 11, 1 11 को डिवाइड करता है, यानी आपके पास a यहां पे 31 है, b यहां पे 11 है और m यहां पे 43 है। तो ये जो जो ये d है ये 11 को डिवाइड करता है, विच इंप्लाइज d डिवाइड्स b। तो देयरफॉर 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इसका एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन पॉसिबल है एंड कैन बी फाइंड बाय यूजिंग EDA, बाय
EDA, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। तो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, 43 इज ग्रेटर देन 31। जब हम इसका GCD फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 43, 31, 31 1 जार 30, 1 जार 31 सॉल्व करेंगे। कितना बचा जी यहाँ से 12 से मैं 31 को फिर से करूँगा, ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से ओके 12। अब 12 31 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 आ गया बेटा। इसको माइनस करो, 31 माइनस 24, जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 7 से करो 12 को, 7 1 जार 7, 5 आ जाएगा। 5 से करेंगे अगेन 7 को, 5 1 जार 5, यहाँ 2 बच जाएगा। 2 से करेंगे 5 को, है ना, 2 1 जार 2, 2 जार 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 से करेंगे 2 से, और ये कंप्लीट हो जाएगा 0, यानी 1 बच रहा है इसका GCD। ओके, तो कैसे करेंगे फिर, 43 इक्वल्स टू 31 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, 1, रिमाइंडर कितना आया 12। अब 31 और 12, 31 को मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2 किया प्लस रिमाइंडर 7 आया। फिर 12 और 7 को लूंगा, 12 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1, रिमाइंडर 5 आया। फिर मैं 7 5 को करूंगा, 7 और 5 को 7 यहाँ पे रखूँ, 5 मल्टीप्लाई 1, रिमाइंडर आपके पास 2 आया। फिर 5 और 2 लेने वाला हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस रिमाइंडर 1 आ जाएगा। एंड फाइनली 2 और 1, 2 इधर रखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, रिमाइंडर आ गया 0। तो देयरफॉर GCD आपके पास यहाँ पे 1 आने वाला है। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है। नाउ 1 विल बी इक्वल्स टू किसकी इक्वल होगा, अब यहाँ से वापस चलेंगे, 4 माइनस 1 कैसे आया था, 5 माइनस 4, जो रिमाइंडर है एग्जैक्टली वैसे चलते रहेंगे। 5 माइनस 4 करेंगे, अगला रिमाइंडर आपके पास क्या है 2, ठीक है, अगला रिमाइंडर आपके पास 2 है, तो 4 को मैं कैसे लिखूंगा, 5 माइनस 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिखूंगा। अब देखो 5 माइनस 2, और जो ये 2 है इस रिमाइंडर को आया 7, ये रिमाइंडर कैसे आया 7 माइनस 5 करके, तो यहाँ 7 माइनस 5 लिख लो जी, क्लियर। इट इज 5 माइनस 2 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखो ये 2 बारी 5, 1 बार 5, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 टाइम ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 7। अब 5 रिमाइंडर भी हो गया। अब हमने क्या करना है, 7 को ब्रेक करना है, सॉरी अभी तो 2 को ब्रेक किया, अब 5 को ब्रेक करना है। पहले 5 को कैसे ब्रेक करना है जी, 3 इंटू 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5 की जगह वंस अगेन 12 इंटू 7, सॉरी 12 माइनस 7 लिखो, माइनस 2 इंटू 7। तो ये सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 था। अब देखो रिमाइंडर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 7, अगला रिमाइंडर 7 था, 7 को ऐसे ऐसे ब्रेक करेंगे, फिर 12 आएगा, 12 को ऐसे ऐसे ब्रेक करेंगे, एंड फाइनली 31 और 43 वाला पार्ट बनेगा आपके पास। तो मैं इतना जो ये पार्ट है इसको मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है, या फिर हाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, नाउ सी आफ्टर दिस इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 7 यहां पर है, 3 यहां पर, 3 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अगला स्टेप 3 इंटू 12 माइनस 5। अब 7 को मैं कैसे लिखूंगा बेटा, 7 को 31 माइनस 24, 31 माइनस 24 लिखने वाला हूं मैं। एंड नाउ इट इज 3 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 31 माइनस 5 इंटू 12, 5 इंटू 24, ठीक है। अगला रिमाइंडर 7 के बाद 12 है, 12 में कन्वर्ट करो, ये 12 तो है, 3 इंटू 12 तो है ही, माइनस 5 इंटू 31 भी है, माइनस 5 इंटू ये वाला 12 में करो कन्वर्ट, 2 इंटू 12 है ना, 12, क्योंकि 24 कैसे आया था 2 को 12 से मल्टीप्लाई करके। अब ये वाला 5 2 10 12 यहाँ है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये प्लस बन जाना था जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई किया। ओके, 10 12 यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 5 इंटू 31। एंड फाइनली 12 को ब्रेक करना है ऐसे, 12 को ब्रेक करना है कैसे, 13 एज इट इज, 12 को ब्रेक करो, 43 माइनस 31 माइनस 5 इंटू 31। तो देखो ये आया 13 इंटू 43 माइनस 13 इंटू 31 माइनस 5 इंटू 31। इट इज 13 इंटू 43 एज इट इज हो जाएगा बेटा, ये 13 और 5 18, माइनस का 18 इंटू 31 में कन्वर्ट हो गया। यहां तक करना है, पहले इसको मैं ये वाला भी मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट लेके रखना भी, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, क्लियर है। ये 13 इंटू 43 माइनस 18 इंटू 31, इसको आपने कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है 43 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 18, इसको ऐसे लिख लो, और इधर है 1।
तो यहां से पहला जीसीडी निकल जाएगा, इसको मैं बराबर से आगे लूंगा और ये पीछे, तो ये बन जाएगा, मान लो इसको यहीं पे रखा 31 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 18, ये यहीं पे रखा और ये माइनस पीछे लेगा 1 पीछे लेगा 1 माइनस 43 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, इसका मतलब है जब मैंने इसको मतलब इससे इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा। कैसे किया डिवाइड, इसको इतनी बार मल्टीप्लाई किया तो 1 एज अ रिमाइंडर आया, तो इसके नजदीक पहुंचे ना 1 रिमाइंडर आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 mod 43, इसको हम 1 mod 43 लिख सकते हैं और ये 31 माइनस 18। क्लियर। अब यहां पर जो इक्वेशन 3 थी, एक इक्वेशन यहां पर थी जो इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग विद, जब हम इसको कंपेयर करेंगे 31x इज कॉन्गुरेंट टू मॉडुलो 43, यहां था कितना, यस। ओके, नाउ इस इक्वेशन की तरह बनाना है इसको, तो यहां 11 लाना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 11, माइनस का 18 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 891, यह आ जाएगा माइनस का 198 इज कॉन्गुरेंट टू 11 मॉडुलो 43। मतलब इतना बनाना होता है, रिमाइंडर 11 आना चाहिए, अगर 1 है तो रिमाइंडर 11 इजीली बन जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी करना। ओके, नाउ सी, यहां से आपको पता चला जब इससे कंपेयर करेंगे तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस का 198, ये x होगा, दिस फर्दर इंप्लाइज x विल बी इक्वल्स टू माइनस का 198 मॉडुलो 43। ठीक है, इतना आ गया, ये इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 198 प्लस 43, तब तो छोटा होगा 43 5 जब करता हूँ, 43 जब इसके नज़दीक आएगा तो पॉजिटिव बना लेना, 43 4 जा होता है 43 4 जार 4 3 12 4 16 17 170, छोटा आ रहा है, 43 5 जार 5 से करो मल्टीप्लाई, 5 3 15 5 चौका 20 21 215। ओके, इट इज गुड। इसको करो 215 मॉड 43, मतलब 43 का मल्टीपल है, 43 5 जितने, अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 17 मॉड 43। अगर मान लो ये माइनस का 30 होता तो मैं डायरेक्टली प्लस 43 करता तो पॉजिटिव की वैल्यू आ जाती, लेकिन 43 का कौन सा मल्टीपल इससे जस्ट बड़ा है वो लेना है, 43 का कौन सा मल्टीपल इससे जस्ट बड़ा है, ताकि इन दोनों को मैं सॉल्व करके पॉजिटिव वैल्यू ला सकूं। स्टार्टिंग में बताया था मैंने डेफिनेशन में कि जो a, m और b है वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो x की वैल्यू आ गई 17, यानी इसका जो पहला सॉल्यूशन है दैट इज 17। इसका जो पहला सॉल्यूशन, ये मैं मिटा देता हूं यहां पे, ये आपने देख लेना कैसे किया। ओके, इसका जो पहला सॉल्यूशन है बेटा दैट इज 17। अगर ये सॉल्व नहीं आ रहा है करना तो बेटा मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हमने क्या पॉजिटिव वैल्यू लानी होती है, माइनस का 198 है, तो यहां पर मैं कितना ऐड करूं कि पॉजिटिव आए, कितना ऐड करूं, वो 43 का मल्टीपल होना चाहिए, 43 को कितना मल्टीप्लाई करूं कि इससे जस्ट बड़ा है, मैंने 4 से किया तो इससे जस्ट छोटा आया, पहले आपने 1 से करना ट्राई, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, 5 जस्ट बड़ा, 5 से किया तो 215 आया, दोनों को ऐड करूंगा तो 17, यानी ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ये इसके इक्विवेलेंट है, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 17 मॉड इतना, यानी तो इसका जो पहला सॉल्यूशन दैट इज x इक्वल्स टू 17 आ चुका है। टू फाइंड अदर सॉल्यूशन हियर p is 0 1 and so on up to 18, 1 2 comma up to 18, that is 0 is less than or equals to p is less than or equals to 18. तो therefore by using this relation x will be equals to x1 plus m upon dp mod m। तो ऑन कंपेयरिंग इस इक्वेशन से देखिए यहां पर x तो है जी 17, पहला सॉल्यूशन तो यह है, प्लस m की वैल्यू है 817 और d कितना आया था 19, p mod 817। तो यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, x इज कॉन्ग्रुएंस में रखना है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 प्लस इसको जब आप काटो 43p mod 817 फॉर ऑल 0 इज लेस देन इक्वल्स टू p इज लेस देन इक्वल्स टू 18। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। यहां पर 0 से लेकर 18 तक p की वैल्यू भरते रहो, यू विल गेट 19 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, 19 सॉल्यूशन निकल जाएंगे, बट 18 तक हम वैल्यू तो भरेंगे नहीं, तो हम यहां तक ही इसका फाइनल सॉल्यूशन रखेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो थर्ड टाइप में जो दो अलग अलग सिचुएशंस आती थी, उन क्वेश्चंस को आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया है कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या किया था, आप वीडियो एक बार फिर से देख लें। थर्ड में जो फर्स्ट टाइप था उसको कैसे सॉल्व करना है, और थर्ड का जो सेकंड टाइप है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसी के साथ जो कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो ये पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। हम किस तरह से लीनियर कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये क्वेश्चन समझ में आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।